नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है माई इंश्योरेंस माई वे। दोस्तों, आज हम अपने चैनल पे करेंगे अपनी पहली प्रोडक्ट रिव्यू और वो होगी एलआईसी की नई आरोग्य रक्षक पॉलिसी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी जर्नी और आशा करते हैं आप इसके साथ बने रहेंगे, बिकॉज समटाइम्स इट्स वर्थ बीइंग केयरफुल देन बीइंग कैजुअल। और हमने अपने इस वीडियो को 3 पार्ट में बांट रखा है। पहला पार्ट है द बैकग्राउंड ऑफ हेल्थ केयर, सेकेंड अंडरस्टैंडिंग द नीड, एंड थर्ड एंड द लास्ट वन इज द रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट आरोग्य रक्षक। भारत की स्वास्थ्य सुविधा खुद में एक बहुत बड़ी जंग है और अनगिनत समस्याएं हमें विरासत में मिली हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सही मैन पावर की कमी, पेशेंट्स की अनगिनत भीड़ और बेकाबू खर्चे। पहले देखते हैं कि हमारी सरकार क्या सोचती है। एंड ए कोट फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया विच टेल्स कि किसी भी राष्ट्र का स्वास्थ्य उसके नागरिकों के लिए उपलब्ध उचित स्वास्थ्य सुविधाओं के सही, किफायती और उत्तरदायी होने पर निर्भर करता है। तो चलिए हम भी निकल पड़ते हैं करने सत्य की खोज, जिसमें पहले आएगा स्वास्थ्य सुविधाओं में समानता, दूसरा किफायत, तीसरा उत्तरदायित्व, मतलब भारत के संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी। अगर एक लाइन में कंक्लूड करें इस सच्चाई को, तो यह है कि हमारी हेल्थ केयर सिस्टम खुद में एक आपदा है और इस आपदा प्रबंधन के 3 मुख्य केंद्र हैं। द 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन हेल्थ केयर। पहले आता है प्राइमरी हेल्थ केयर और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स, देन आता है हमारा सेकेंडरी केयर के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, एक्सटेंसिव केयर के लिए आता है हमारे पास रीजनल एंड सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूशंस लाइक एम्स। और सच्चाई ये है कि इनमें से ज़्यादातर हॉस्पिटल्स खुद बदहाली से करा रहे हैं और जो सही है वहाँ मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि कहीं इलाज के लिए आपकी पूरी ज़िंदगी कम न पड़ जाए। और इसका इफेक्ट ये है कि आज भारत में मेजॉरिटी हेल्थ केयर सुविधाएं जो है वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है और इसके ज़्यादातर खर्चे पेशेंट्स या उनके फैमिली द्वारा खुद पे किया जाता है। और इसका कारण मुख्य रूप से है या तो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ना होना या अगर है तो इनकम्प्लीट होना। और हमारी सरकार भी इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से यह हमें बताती है कि आज भारत में 65% डेथ्स हार्ट डिजीज, लंग्स डिजीज और स्ट्रोक के कारण होते हैं। और आगे बदहाली कुछ इस प्रकार बताते हैं कि आज भारत में मेजॉरिटी हेल्थ केयर की सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करती है और ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक तो ज़्यादा चार्ज भी करते हैं, लेकिन गुणवत्ता की गारंटी नहीं देते हैं। इकोनॉमिक्स सर्वे की सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर इन इंडिया। और ये इतनी ज़्यादा है कि यहाँ के लोगों को गरीब बनाने के लिए काफ़ी है और ये इकोनॉमिक सर्वे बताती है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता क्या है, तो वो ऐसे खर्चे जो कि पेशेंट्स हैं उनके फैमिली खुद बेयर करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनकी इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती। वो इंक्लूड करते हैं आपके कॉस्ट शेयरिंग, आपके मेडिकेशन और अदर एक्सपेंडिचर जो आप खुद डायरेक्टली पे करते हैं। और भारत में ये पूरे खर्चे का 65% से भी ज़्यादा है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत में हेल्थ इंश्योरेंस होना कितना ज़रूरी है। और हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट अंडरस्टैंडिंग द नीड में इसी पे डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इंडिया में जिस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने में एडवाइजर्स 30 सेकंड लगाते हैं, उसे हम मात्र 3 सेकंड में रिजेक्ट कर देते हैं। और उसका खामियाजा ये हो सकता है कि डॉक्टर द्वारा बताया गया एक सर्जरी आपके 30 साल की सेविंग को खाली कर सकता है। Even sometimes we think that we are covered with health insurance by our employer, so हमें चाहिए नहीं। But are you aware of the total coverage, उसके exclusion, deductibles and the share you need to pay
आपका पोस्ट रिटायरमेंट कवरेज रहेगा या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे बढ़े उसके पहले आपके लिए कॉशन कि कभी सही समय का इंतजार ना करें हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए। हो सकता है कि आप कवरेज लेने के पहले ही किसी ऐसे बड़े प्रॉब्लम में पड़ जाएं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली डिस्ट्रेस कर जाए, और आसान भाषा में बोले तो हो सकता है कि आपको गरीब, बहुत गरीब बना जाए। तो इससे पहले कि आप हॉस्पिटल में मिलें, उससे पहले आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर ले लें। और ध्यान रखें, हेल्थ इंश्योरेंस का कोई एंड ऑफ सीजन सेल आने वाला नहीं जिसमें आपको 40-60% का डिस्काउंट मिल जाए। और अगर आपको ये लग रहा हो कि आप बहुत यंग हैं और यू कैन टेक इट ऑन लेटर डेट, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि विथ एज मॉर्बिडिटी इशू जो है वो बढ़ती है, और साथ ही प्रीमियम भी। नाउ सेकंड part is over, understanding the need. Now we will start the review, the last segment, that is LIC's आरोग्य रक्षक प्लान। आरोग्य रक्षक प्लान है क्या? सो इट्स ए नॉन लिंक, नॉन पार्टिसिपेटिंग फिक्स्ड बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, लाइफ एलिजिबल एनी पर्सन बिटवीन एज 0 to 65, coverage available up to your age 80, प्रीमियम पेइंग मोड इसमें अलाउड है ईयरली या हाफ ईयरली, और आप इसे चाहें तो आप इंडिविजुअल लाइफ या फिर फैमिली फ्लोटर के रूप में भी ले सकते हैं। और जो एक खास बात जो इस प्रोडक्ट को बहुत यूनिक बनाता है वो है ये कि अगर आपके पास पहले से कोई मेडिक्लेम पॉलिसी है तो आप चाहें तो आप वहां भी क्लेम कर सकते हैं, और फिर अगर आप इस प्रोडक्ट में आप क्लेम लेना चाहें तो आपको यहां से भी दिया जाएगा। So before we move forward, let me tell you a short story, and why I'm telling you this, because always I used to come across this question. So does it provide cashless facility? So the answer is perhaps no. So as soon as जैसे ही आप ये बताते हैं, लोगों का सामने से रिएक्शन होता है वो what crap, no cashless, what kind of product it is, so leave it, मुझे नहीं चाहिए, I am not interested. But hold on, इवन आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है या फिर नहीं है, दोनों ही केस में टेक अ डीप ब्रेथ एंड लिसन टू मी केयरफुली, जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले जानिए हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस वो कवच है जिसपे आप अगर कुछ हजार खर्च करते हैं तो आप लाखों के खर्चों से बच जाते हैं। और दूसरा, मेडिकल कंडीशन, ये एक ऐसा सिचुएशन है कब खड़ा हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जब होता है तो बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है, और फर्दर एग्जामिनेशन से हमें यह पता चलता है कि मामला कितना गंभीर है। ऑलवेज वी होप फॉर द बेस्ट, बट समटाइम्स ये बहुत ही स्कैरी हो जाता है, और स्कैरी सिचुएशन हमें सीधा पहुंचा देता है हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल मतलब खर्चा। खर्चा या तो आप पॉकेट से करें, या आप लोन लेके करें, या किसी से कर्ज लेके करें, वो आपका इंश्योरेंस पे करे, लेकिन खर्चा तो भैया होता है। और ये खर्चा कभी कभी इतना ज्यादा हो सकता है कि आपको संभालना मुश्किल पड़ जाए। समझने वाली बात यह है कि मेडिकल कंडीशन में खर्चे जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटेड और दूसरा सर्जरी रिलेटेड। तो आपको एक ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को चुनना चाहिए जो कि आपको दोनों तरीके के खर्चों से बचाए, और इसमें आपका मदद कर सकता है LIC का आरोग्य रक्षक प्लान। तो चलिए देखते हैं हमें आरोग्य रक्षक प्लान से मिलता क्या क्या है। तो पहला है, इट हैज गॉट वाइड रेंज ऑफ कवरेज, सो स्टार्ट्स फ्रॉम 2,50,000 और 10 लाख रुपए तक जाता है। और ये कवरेज जो है ऑटोमेटिकली हर तीसरे साल 15% से बढ़ जाता है, जो कि ऑटो स्टेप अप फैसिलिटी के रूप में आपको दिया जाता है। और अगर 3 सालों में कोई अगर क्लेम ना राइज हो तो एडिशनल 5%, सो दैट इज हर तीसरे साल आपका कवरेज जो है 20% तक बढ़ सकता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। प्लान का सबसे बढ़िया यूएसपी है वो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, लमसम बेनिफिट, जो आपको गारंटेड अमाउंट हॉस्पिटलाइजेशन या सर्जरी के केस में देता है। और
ध्यान रहे कि आपके खर्चे से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप अगर खर्च कर रहे हैं 2 लाख, अगर एलिजिबल है 5 लाख के लिए, तो आपको 5 लाख दिया जाएगा, ना कि 2 लाख। चौथा जो आता है आपका, वो है हेल्थ चेकअप। आप इसके माध्यम से आप चाहे तो आप अपना हेल्थ चेकअप हर तीसरे साल करा सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट, प्रीमियम वेवर बेनिफिट। इन केस ऑफ मेजर सर्जरी 1 साल की प्रीमियम जो है आपको वेव कर दी जाती है। नेक्स्ट, द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज इन केस ऑफ सैड डिमाइस ऑफ प्रिंसिपल इंश्योर्ड, फैमिली मेंबर्स को मिलती है अगले 15 साल के लिए फ्री कवरेज। नेक्स्ट आता है हमारा डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट। वो ऐसे सर्जरी जिसमें आपकी हॉस्पिटलाइजेशन बियॉन्ड 1 दिन नहीं जाती, उसके भी चार्जेस रीइंबर्सेबल होते हैं यहाँ आपको डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट में। और ऐसी कोई भी सर्जरी जो मेजर सर्जिकल बेनिफिट या डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट में नहीं मिलती, उसकी कवरेज आपको यहाँ दी जाती है अदर सर्जिकल बेनिफिट के रूप में। इस प्लान में मिलते हैं आपको कुछ और भी बेनिफिट, जैसे कि मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट इन केस ऑफ डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस ए, निमोनिया। देन extended hospitalization benefit, additional lump sum payment in case of hospitalization beyond 30 days, और ICU charges भी यहाँ पे reimbursable हैं। So let's summarize all the benefits available under Arogya Rakshak. Hospital cash benefit in a year 30 days, 90 days second year onwards, पूरे लाइफ टाइम में 900 दिनों के लिए आप ले सकते हैं। मेजर सर्जिकल बेनिफिट 10 times per insured can be availed during the lifetime. डे केयर प्रोसीजर 1 साल में 3 बार, 30 बार पूरे लाइफ टाइम में। अदर सर्जिकल बेनिफिट फर्स्ट ईयर में 15 डेज के लिए, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 45 डेज, मैक्सिमम 450 डेज इन द इंटायर लाइफ टाइम। मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट 2 बार 1 साल में, पूरे लाइफ टाइम में 20 बार। एक्सटेंडेड मेडिकल बेनिफिट 1 बार 1 साल में, मैक्सिमम 10। सो लेट्स चेक द वैल्यू ऑफ कवरेज इन रुपीज। सपोज कि मैं राहुल कुमार अपनी वाइफ के साथ अगर एज ए फैमिली फ्लोटर प्लान के रूप में इसे ले रखा है, मैक्सिमम कवरेज जो अवेलेबल है 10 लाख के लिए, तो मुझे मिलेगा क्या? हॉस्पिटल कैश बेनिफिट दैट इज 1% ऑफ मेजर सर्जिकल बेनिफिट। मेजर सर्जिकल बेनिफिट दैट विल बी मैक्सिमम 10 lakhs. डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट 5 times of hospital cash benefit. Other surgical benefit and medical management benefit 2.5 times of HCB. Extended benefit 10 times of hospital cash benefit. तो पहले देख लेते हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट को मिलेगा कितना इसमें। 1% ऑफ मेजर सर्जिकल बेनिफिट दैट इज 10,000 पर डे ड्यूरिंग लाइफ टाइम, कैन बी अवेल्ड फॉर 900 days, so maximum 90 lakhs for me and for my spouse also another 90 lakhs. In case of ICU that will become double, so total goes up to 1.8 crore per insured. नेक्स्ट है हमारा मेजर सर्जिकल बेनिफिट, मिलेगा कितना? मैक्सिमम 10 lakhs पर सर्जरी। कितनी बारी ले सकते हैं? 10 times during lifetime, so 1 crore will be available for coverage for me and another 1 crore for my spouse. नेक्स्ट है हमारा डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट, मिलेगा कितना? 5 times of HCB that is 50,000 पर प्रोसीजर। पूरे लाइफ टाइम में कितनी बारी ले सकते हैं? 30 times, so another 15 lakhs will be available here for me and another 15 lakhs for my spouse. हमारा अदर सर्जिकल बेनिफिट मिलेगा कितना यहाँ? 2.5 times of HCB that is 25,000 पर डे। आई रिपीट, ₹25,000 पर डे। कितना आप ले सकते हैं? मैक्सिमम 450 days during the lifetime, so coverage available here is 1.12 crore per insured. नेक्स्ट आता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट। डेंगू, मलेरिया, निमोनिया और हेपेटाइटिस ए के केस में आपको मिलेगा कितना? 25,000 एज लम्प सम प्लस हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। आप जितने दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज रहेंगे ले कितना सकते हैं? पूरे लाइफ टाइम में 20 times, so another 5 lakhs is available here and can be availed 2 times per annum. नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटेंडेड हेल्थ बेनिफिट। 30 दिन से ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के केस में मिलेगा कितना? 10 times ऑफ HCB that is another 1 lakh will be available here. पूरे लाइफ टाइम में 10 times that is another 10 lakhs. So total benefit बनता कितना है? In case of individual life 3.32 crore. In my case with a spouse it goes up to 6.64 crore. That's a huge amount. Always keep in mind, फिर से कुछ चीजें रिपीट कर दूं, यहाँ आपको मिलता है ऑटो स्टेप ऑफ फैसिलिटी दैट इज 15% इंक्रीज इन कवरेज आफ्टर एवरी 3 years. ऑटो हेल्थ कवर इन केस ऑफ सैड डिमाइस ऑफ प्रिंसिपल इंश्योर्ड फॉर नेक्स्ट 15 years. Then rider options are available. You can avail accident benefit rider and term rider at extra cost, or
It's a comprehensive coverage. Even if you are having Mediclaim from other insurance company, mind it, take a claim there, come to LIC, they will also pay you under जीवन रक्षक पॉलिसी. सो खत्म करूं उससे पहले मैंने स्वॉट एनालिसिस किया है, उसके बारे में बताता चलूं. सो स्ट्रेंथ क्या है इस प्रोडक्ट के, यहाँ आपको मिलता है फिक्स्ड बेनिफिट जो कि पहले से प्री डिफाइंड है, यहाँ कोई हिडन टर्म एंड कंडीशन नहीं है. वीकनेसेस क्या है, इट्स रीइंबर्समेंट, कैशलेस फैसिलिटी विल नॉट बी अवेलेबल. अपॉर्चुनिटी क्या है, you can club it with your Mediclaim also and you can take claim at both the places. So quick cash भी available है मेजर सर्जरी के केस में. थ्रेट्स क्या है, obviously nil. So this is the end of our review of our product Arogya Rakshak. So thanks for watching.